देखिए, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस वालों की भी हत्या हो रही है। आरजेडी बजट सत्र में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव एवं विधायक हैं। आप लोग सदन के अंदर बाहर भी हंगामा किए विधानसभा में। लॉ एंड ऑर्डर क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? देखिए, पूरी तरह से बिहार में शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी आंखों में पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए और बिहार में दरोगा मारे जा रहे हैं। आम लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो बिहार में तो मुश्किल है ना। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा संघर्षों की लड़ाई लड़ती है। मांग क्या है? हमारी मांग है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बिहार में। बिहार तराईमाम में है। अच्छा, मतलब जिस तरह से पुलिस वालों की हत्या हो रही है, आम लोग डरे हुए हैं। रास्ता फिदा है ये कि राष्ट्रपति शासन हो? आम लोग पूरा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बाहर निकलने में उनको भय लग रहा है, डर लग रहा है। पूरी तरह से भय में लोग जी रहे हैं। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, आम जन का कोई रक्षा रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है, बिहार में प्रेसिडेंट लॉ लागू हो। और चुनावी साल है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जबकि ये लोग कहते हैं कि आप लोग के समय जंगल राज था। उस समय जंगल राज था, तो अभी क्या है? एक्चुअली बिहार इनको से संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गौन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है और बिहार अपराधियों के गिरफ्त में जा चुका है। नीतीश से गृह विभाग नहीं संभाल रहा, जैसा आप कहना चेत हो चुके हैं। नहीं संभल रहा है उनसे, और अपराधियों की बोलबाला है, अपराधियों की सरकार है। अच्छा, तेजस्वी की अगर सरकार आती है तो एनकाउंटर पॉलिसी लागू किया जाएगा? निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव तो नौजवान है, युवा है, बिहार को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। एनकाउंटर कराया जाएगा। और जो भी अपराधी हैं, वो अपराधी कोई बचेंगे नहीं। सारे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और कानून सम्मत, नियम सम्मत कानून कार्रवाई। एनकाउंटर भी होगा निश्चित हो, ऐसे जो अपराधी रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका होगा। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से बड़ी मांग की गई है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और तेजस्वी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये कह रहे हैं रणविजय साहू। हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन है। 2 पुलिस वालों की मौत हुई। भले अररिया के बारे में कह दिया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन उन पर भी भीड़ ने हमला किया था। और उसके बाद मुंगेर में केसाई की हत्या कर दी गई। आम लोगों की भी हत्या हो रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है? देखिए, कानून पर से विश्वास लोगों का उठ गया। कानून का तो राज रहा ही नहीं। कानून पर जरा सा भी लोगों को भरोसा नहीं है। बिहार में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, होली के दरमियान रंगों का त्यौहार था, उसमें होली की छुट्टी दी गई थी रंग खेलने के लिए, न कि खून की होली खेलने के लिए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं। उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। और हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, क्योंकि जरा सा भी अपराधी जो है अपराध करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति शासन ही एक रास्ता है। बिल्कुल, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीएम अचेत हो गए, गृह विभाग उनके पास है, मेडिकल बुलेटिन क्यों जारी करने की? देखिए, गृह विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले है, और गृह विभाग कौन चला रहे हैं ये सदन के अंदर भी जवाब कोई नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से माननीय सदस्यों का सवाल होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सवाल का जवाब देना चाहिए गृह मंत्री के रूप में, लेकिन वो सदन से उठ करके भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल बुलेटिन जारी करके बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं। आखिरी सवाल, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सो आप लोग के समय जंगल राज था। देखिए, अभी महाराक्षस राज हो गया है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। बिहार में बाहर है जो लोग कहते थे, और नीतीश कुमार है, उनसे सवाल है कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी कहते हो कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है, फिर भी कहते हो नीतीश कुमार है। तो आखिर नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ हैं तो गृह विभाग का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सदन में चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, सदन के अंदर हम लोगों ने पूरे मजबूती से आवाज़ उठाया है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्यों गड़बड़ा गया। कानून का राज खत्म हो चुका है। कानून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं बिहार में। हत्या हो गई होली के समय? 22 हत्या हुआ है, जिसमें 3 दरोगा का भी हत्या हुआ है, और कई सारे लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घटी है बिहार में। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामसूरत राय हमारे साथ हैं। राय साहब, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, आम लोगों की भी हत्या हो रही है। चुनावी साल, विपक्ष घेर रहा कहते हुए कि ये महाजंगल राज है। इसी बीच आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इन लोगों को तो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के जो 241 या कितने सिपाही मारे गए हैं, उस पर हाय तौबा और कलेजा पिटना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो उसके समर्थक लोग हैं। आज यहाँ बिहार के अंदर 1-2 घटनाएं घटती है, निश्चित तौर पे 14 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित तौर पे हम सब लोग मानव है, कहने के मन में किस तरह का भाव आता है, घटनाएं घट जाती है,
तो हमारी सरकार उस पर व्यवस्था बनाती है, सरकार इम्प्लीमेंट करती है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। पहले तो कार्रवाई होता ही नहीं था इनके राज्य में। अच्छा सर, आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, उनको सदन में चर्चा करनी चाहिए चरमराती कानून व्यवस्था पर, लेकिन बार बार वो भाग जाते हैं सदन से। सो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो, क्या सीएम को लेकर इस तरह का बयान देना चाहिए? कोई बयान नहीं देना चाहिए। क्या अपने पिताजी के बुलेटिन न्यूज़ देंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी बने हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि उनको जल्दी से बड़का बेटा को ताजपोशी कर देना चाहिए था। तेज प्रताप को। बिल्कुल, बड़का बेटा तो वही है, हक उसी का बनता है। तेजस्वी ने ये कहा है कि नीतीश 20 साल से सीएम है और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश के सीएम रहते 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप केस हुए हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा, रेप केस दर्ज हुए हैं। अगर वो मैं डाटा मेरे पास नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनका कहना अगर ये है रेप केस या डाटा या क्रिमिनल या एक्टिविटी हुआ है तो उस 15 साल का भी निकाल ले, मिलान कर ले। उसके अलावा किसमें उन्होंने कितने को सजा दिलवाया, कितने लोगों का तो एफआईआर नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार के अंदर किसी को न बचाया गया न किसी को फंसाया गया। जो सही लोग थे बचे हैं, जो गलत लोग थे जेल के सलाखों में आज भी बैठे हैं। अच्छा, बिहार में क्या अपराध को रोकने के लिए एनकाउंटर पॉलिसी लागू होनी चाहिए? आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी सरकार आई तो एनकाउंटर पॉलिसी लागू। नहीं, एनकाउंटर पॉलिसी नहीं बनती है, चिंता मत कीजिए। समय पर पुलिस के जैसी व्यवस्था बनती है, पुलिस अपने हिसाब से एनकाउंटर करती है, परिस्थिति व्यवस्था के अनुसार अपना देखता है। यहाँ सरकार सक्षम है, कानून सक्षम है, अपना काम कर रही है। कहने पर एनकाउंटर होगा कर आरजेडी? नहीं, वो तो डायरेक्ट एनकाउंटर करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बारे में तो उनके मामा ही सब बयान दे रहे थे। तो ये थे राम सूरत राय। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।